चुप रहो, मुंह बंद रखो। महानायक अमिताभ बच्चन की अचानक बिगड़ती सेहत और उसके बाद अस्पताल के कमरों से छनकर आ रही खबरों ने हर किसी को हैरान कर दिया है। एक तरफ जहां पूरा देश अपने चहेते सुपरस्टार के लिए दुआएं मांग रहा है, वहीं दूसरी तरफ जलसा और प्रतीक्षा जैसे आलीशान बंगलों के पीछे छिपी पारिवारिक कलह अब सड़कों पर चर्चा का विषय बन चुकी है। आखिर ऐसा क्या हुआ कि अमिताभ बच्चन की हालत को देखकर उनकी लाडली बहू ऐश्वर्या राय ने अपने करियर और अपनी साख की सबसे बड़ी कुर्बानी देने का फैसला कर लिया? और उससे भी बड़ा सवाल यह है कि इस भावुक और नेक फैसले के बाद उनकी सास जया बच्चन का गुस्सा 7वें आसमान पर क्यों पहुंच गया? उन्होंने ऐसा क्या देख लिया कि अस्पताल के गलियारे में ही अपनी बहू की जमकर क्लास लगा दी? आज हम इस पूरी घटना की एक एक परत खोलने वाले हैं, जिसे सुनने के बाद आपको भी जया बच्चन और ऐश्वर्या राय के रिश्ते को लेकर हैरानी होगी। इस पूरी कहानी की शुरुआत होती है सोशल मीडिया पर आए अमिताभ बच्चन के उस रहस्यमयी और चिंताजनक संदेश से, जिसने उनके करोड़ों फैंस के दिलों की धड़कनें बढ़ा दी। बच्चन साहब हमेशा से अपने प्रशंसकों के साथ जुड़े रहते हैं और अपनी सेहत का हर छोटा बड़ा अपडेट देते हैं, लेकिन इस बार उनका लिखा हर एक शब्द किसी बड़ी अनहोनी का इशारा कर रहा था। डॉक्टरों की टीम ने तुरंत एक्शन लिया और पता चला कि बिग बी को बहुत ही गंभीर किस्म का पीलिया यानी जॉन्डिस हो गया है। उम्र के इस पड़ाव पर आकर शरीर का इस तरह से बीमार होना बेहद चिंताजनक माना जाता है और यही वजह थी कि उन्हें तुरंत मुंबई के एक नामी अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। जैसे ही ये खबर फैली, पूरे बॉलीवुड और उनके प्रशंसकों में हड़कंप मच गया। अस्पताल के बाहर मीडिया का जमावड़ा लग गया और हर कोई बस यही प्रार्थना करने लगा कि बच्चन साहब जल्द से जल्द ठीक होकर अपने घर वापस लौट आएं। अस्पताल के भीतर का माहौल बेहद तनावपूर्ण था और डॉक्टरों ने साफ कह दिया था कि अमिताभ बच्चन को इस समय सबसे ज्यादा आराम और 24 घंटे देखभाल की जरूरत है। ऐसे मुश्किल समय में जब इंसान को अपने परिवार के सबसे करीबी लोगों की जरूरत होती है, तब बहू ऐश्वर्या राय सबसे पहले आगे आईं। ऐश्वर्या और अमिताभ बच्चन का रिश्ता हमेशा से ही बहुत खास और गहरा रहा है। ससुराल में कदम रखने के बाद से ही ऐश्वर्या को अगर किसी का सबसे मजबूत सहारा और प्यार मिला तो वह खुद उनके ससुर अमिताभ बच्चन ही थे। बच्चन साहब ने हमेशा ऐश्वर्या को अपनी बेटी की तरह माना और हर मुश्किल मोड़ पर उनके साथ खड़े रहे। यही वजह है कि जब ऐश्वर्या ने अपने पा को अस्पताल के बिस्तर पर इस हालत में देखा तो उनका दिल पूरी तरह से टूट गया और उन्होंने तुरंत एक ऐसा फैसला लिया जिसकी उम्मीद शायद किसी को नहीं थी। दरअसल यही वह समय था जब दुनिया का सबसे बड़ा और मशहूर फिल्म फेस्टिवल यानी कांस फिल्म फेस्टिवल शुरू होने वाला था। ऐश्वर्या राय पिछले कई सालों से इस इंटरनेशनल मंच पर भारत का प्रतिनिधित्व करती आ रही हैं और वहां का रेड कारपेट ऐश्वर्या के बिना अधूरा माना जाता है। इस साल भी उनके लुक्स और उनकी मौजूदगी को लेकर दुनिया भर की मीडिया में हफ्तों पहले से चर्चा चल रही थी। करोड़ों रुपए के कॉन्ट्रैक्ट और ब्रांड्स की साख इस एक ट्रिप पर टिकी हुई थी, लेकिन ऐश्वर्या के लिए इस समय अपने करियर या ग्लैमर से करोड़ों गुना ज्यादा जरूरी उनके ससुर की सेहत थी। उन्होंने बिना एक पल गंवाए कांस फिल्म फेस्टिवल में जाने से साफ इनकार कर दिया और अपनी पूरी टीम को सूचित कर दिया कि वह इस बार फ्रांस नहीं जाएंगी, बल्कि मुंबई में रहकर अपने ससुर की सेवा करेंगी। ऐश्वर्या राय का यह फैसला एक आदर्श बहू की तरह था, जो अपने परिवार के सबसे बुजुर्ग सदस्य के लिए अपनी सबसे बड़ी व्यावसायिक प्रतिबद्धता को छोड़ने के लिए तैयार थी। वो चाहती थीं कि अस्पताल के कमरे में वो खुद मौजूद रहें, अपने हाथों से बिग बी की दवाइयों और खान पान का ख्याल रखें और उन्हें यह एहसास दिलाएं कि इस बीमारी की घड़ी में उनका परिवार उनके साथ मुस्तैदी से खड़ा है। ऐश्वर्या का ये कदम उनके और अमिताभ बच्चन के बीच के अटूट विश्वास और सम्मान को दर्शाता था, लेकिन इस बेहद भावुक और नेक फैसले के पीछे जो तूफान आने वाला था, उसका अंदाजा शायद खुद ऐश्वर्या राय को भी नहीं था, क्योंकि जैसे ही ये बात उनकी सास जया बच्चन तक पहुंची, जलसा के भीतर का समीकरण पूरी तरह से बदल गया और एक नया विवाद खड़ा हो गया। जया बच्चन का स्वभाव हमेशा से ही बहुत सख्त और अनुशासन प्रिय रहा है। वो मीडिया के सामने भी अक्सर अपने तीखे तेवरों के लिए जानी जाती हैं। जब उन्हें पता चला कि ऐश्वर्या ने कांस जाने का प्रोग्राम रद्द कर दिया है और वह अस्पताल में ही रुकने की जिद कर रही हैं, तो जया बच्चन का गुस्सा फूट पड़ा। खबरों की माने तो जया बच्चन इस बात के सख्त खिलाफ थीं कि ऐश्वर्या अस्पताल में 24 घंटे मौजूद रहें। इसके पीछे जया बच्चन की अपनी एक अलग सोच और रणनीति थी, जिसे लेकर वो काफी समय से अड़ी हुई थीं। जया बच्चन का मानना था कि अमिताभ बच्चन की हालत इस समय बहुत नाजुक है और डॉक्टरों ने उन्हें किसी भी तरह के मानसिक तनाव या बाहरी हलचल से दूर रहने की सलाह दी है। अस्पताल के सूत्रों से जो खबरें बाहर आ रही हैं,
उनके अनुसार जया बच्चन चाहती थीं कि अमिताभ बच्चन से मिलने वाले लोगों की संख्या बिल्कुल सीमित रहे। वो नहीं चाहती थीं कि बॉलीवुड का हर छोटा बड़ा सितारा अस्पताल आकर भीड़ लगाए और बिग बी की प्राइवेसी में खलल डाले। जया बच्चन ने पहले ही कुछ बड़े फिल्म मेकर्स और सितारों को अस्पताल आने से मना कर दिया था, जिसकी वजह से फिल्म इंडस्ट्री के भीतर भी उनकी कुछ अनबन होने की खबरें आ रही थीं। जया बच्चन को इस बात का डर था कि अगर ऐश्वर्या राय अस्पताल में रुकती हैं, तो बॉलीवुड के लोग ऐश्वर्या के जरिए अमिताभ बच्चन तक पहुंचने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ऐश्वर्या स्वभाव से बहुत विनम्र हैं और वह किसी भी आने वाले मेहमान या शुभ चिंतक को मना नहीं कर पाएंगी। इसी बात को लेकर अस्पताल के वीआईपी वार्ड के बाहर सास और बहू के बीच तीखी बहस शुरू हो गई। जया बच्चन ने ऐश्वर्या को साफ शब्दों में समझाना शुरू किया, लेकिन धीरे धीरे बातचीत का लहजा बेहद तल्ख होता चला गया। जया बच्चन ने ऐश्वर्या की इस कुर्बानी को सीधे तौर पर खारिज कर दिया और कहा कि यहाँ अस्पताल में दिखावा करने की कोई जरूरत नहीं है। बात यही नहीं रुकी, बल्कि जया बच्चन ने ऐश्वर्या के घावों पर नमक छिड़कते हुए एक ऐसी बात कह दी जिसने ऐश्वर्या राय को भीतर तक झकझोर कर रख दिया। सूत्रों का दावा है कि जया बच्चन ने बेहद गुस्से में ऐश्वर्या से कहा कि जब तुम हमारे साथ जलसा में ही नहीं रहती हो, तो फिर यहाँ अस्पताल में रुककर बहू होने का नाटक क्यों कर रही हो। जया बच्चन का यह ताना सीधे तौर पर उस कड़वे सच की तरफ इशारा था जो पिछले काफी समय से मीडिया की सुर्खियों में बना हुआ है कि ऐश्वर्या राय अब बच्चन परिवार के मुख्य बंगले जलसा में नहीं रहती हैं और अपने पति तथा ससुराल के बाकी सदस्यों से काफी दूरी बनाकर रखती हैं। इस व्यक्तिगत और संवेदनशील बात को अस्पताल के सार्वजनिक माहौल में उठाए जाने से ऐश्वर्या राय पूरी तरह से अवाक रह गईं। उनका इरादा सिर्फ और सिर्फ अपने बीमार ससुर की सेवा करना था, लेकिन उनकी इस भावना को पारिवारिक राजनीति और तानों के तराजू में तौल दिया गया। सास के मुंह से निकले इन कड़वे शब्दों को बर्दाश्त करना ऐश्वर्या के लिए नामुमकिन सा हो गया। अपनी सास के इस कड़े और अपमानजनक व्यवहार को देखने के बाद ऐश्वर्या राय का दिल पूरी तरह से टूट गया। अस्पताल के उस कमरे के बाहर जहां वह अपने ससुर की रक्षा के लिए खड़ी थीं, वहीं उन्हें बेगाना होने का एहसास करा दिया गया। ऐश्वर्या को समझ आ गया कि वो चाहे जितनी भी कोशिश कर लें या अपनी कितनी भी बड़ी खुशी और करियर की कुर्बानी दे दें, बच्चन परिवार के भीतर उन्हें कभी वह स्थान और सम्मान नहीं मिल पाएगा जिसकी वह हकदार हैं। रोते हुए और भारी मन से ऐश्वर्या ने अस्पताल के उस कमरे को छोड़ दिया और वहां से सीधे अपने घर के लिए निकल गईं। इस पूरे अपमान और विवाद के बाद ऐश्वर्या राय ने आखिरकार वही फैसला किया जो उनकी सास चाहती थीं। उन्होंने सोचा कि अस्पताल में रहकर रोज रोज के तानों और क्लेश का हिस्सा बनने से बेहतर है कि वो अपने काम पर लौट जाएं और अपनी पेशेवर जिंदगी पर ध्यान दें। इसी वजह से जो ऐश्वर्या राय कुछ घंटे पहले तक कांस जाने की फ्लाइट कैंसिल कर चुकी थीं, उन्होंने रात ही रात में दोबारा टिकट बुक कराई और अपनी बेटी आराध्या बच्चन का हाथ थामकर मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट की तरफ रवाना हो गईं। गुरुवार की देर रात जब मीडिया के कैमरों ने ऐश्वर्या को एयरपोर्ट पर स्पॉट किया, तो उनके चेहरे पर वह चिरपरिचित मुस्कान गायब थी। एयरपोर्ट के विजुअल्स में साफ देखा जा सकता था कि ऐश्वर्या राय बेहद गंभीर और मायूस दिख रही थीं। उन्होंने मीडिया के कैमरों से बचने की कोशिश की और अपनी बेटी आराध्या को कसकर पकड़ रखा था। आराध्या भी अपनी मां के इस मानसिक तनाव और दुख को समझ रही थीं और एक जिम्मेदार बेटी की तरह अपनी मां के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रही थीं। ऐश्वर्या का इस तरह अचानक रात के अंधेरे में मुंबई छोड़कर फ्रांस के लिए निकल जाना इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि बच्चन परिवार के भीतर का झगड़ा अब उस मोड़ पर पहुंच चुका है जहां से वापसी का रास्ता बहुत मुश्किल नजर आता है। अब सोशल मीडिया और पूरे देश में इस बात को लेकर दो फाड़ हो चुके हैं। एक तरफ ऐश्वर्या राय के फैंस हैं जो जया बच्चन के इस बिहेवियर की घोर निंदा कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि एक बहू अगर अपने बीमार ससुर की सेवा के लिए करोड़ों का प्रोजेक्ट छोड़ रही है तो उसकी सराहना की जानी चाहिए, न कि उसे पुराने ताने मारकर मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जाना चाहिए। ऐश्वर्या ने हमेशा एक गरिमा बनाए रखी है और कभी भी परिवार की अंदरूनी बातों को पब्लिक में नहीं आने दिया, लेकिन इसके बावजूद उनके साथ इस तरह का अमर्यादित व्यवहार करना बिल्कुल गलत है। दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे भी हैं जो जया बच्चन के फैसले को एक पत्नी और एक जिम्मेदार गृहिणी के नजरिए से सही ठहरा रहे हैं। उनका तर्क है कि अस्पताल में बिग बी को शांति की जरूरत है और अगर वहां ज्यादा लोग इकट्ठा होंगे तो उनकी सेहत पर बुरा असर पड़ सकता है। जया बच्चन सिर्फ अपने पति की सुरक्षा और उनके स्वास्थ्य को लेकर चिंतित थीं और उनका मकसद ऐश्वर्या का अपमान करना नहीं बल्कि अस्पताल के अनुशासन को बनाए रखना था। लेकिन इस बहस में यह बात साफ है कि शब्दों का चयन और जलसा में न रहने का ताना मारना किसी भी तरह से सही नहीं ठहराया जा सकता। इस पूरी घटना ने एक बार फिर
बॉलीवुड के सबसे संस्कारी कहे जाने वाले बच्चन परिवार के खोखलेपन को दुनिया के सामने लाकर खड़ा कर दिया है कैमरे के सामने। जो परिवार हमेशा एकजुट और खुशहाल नजर आता है, उसके भीतर नफरत और दूरियों की कितनी गहरी खाई है, यह आज सबके सामने आ चुका है। अमिताभ बच्चन अस्पताल के बिस्तर पर बेबस लेटे हैं और उनके पीछे उनकी पत्नी और बहू के बीच का ये संग्राम इस बात का गवाह है कि पैसा और शोहरत कभी भी परिवार में सुख और शांति की गारंटी नहीं हो सकते। अब हर किसी की नजरें कांस फिल्म फेस्टिवल के रेड कारपेट पर टिकी हुई हैं, जहां ऐश्वर्या राय बहुत जल्द अपने जलवे बिखेरती हुई नजर आएंगी। दुनिया उनके खूबसूरत लिबास और उनकी अदाओं को देखेगी, लेकिन उस चकाचौंध के पीछे छिपा एक बेबस बहू का दर्द शायद ही कोई देख पाए, जिसने अपने ससुर के लिए अपनी खुशियां कुर्बान कर दी, लेकिन बदले में उसे सिर्फ और सिर्फ अपमान और कड़वे शब्द मिले। बच्चन परिवार का ये विवाद अब किस मोड़ पर जाएगा और अमिताभ बच्चन के ठीक होने के बाद जलसा के भीतर क्या बदलाव आएंगे, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन इस घटना ने ऐश्वर्या राय के प्रशंसकों के दिलों में जया बच्चन के प्रति एक गहरी नाराजगी जरूर पैदा कर दी है। बाकी आपका इस पूरे विवाद पर क्या कहना है? क्या आप भी जया बच्चन को गलत मानते हैं? अपना जवाब हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा और इसी तरह की शानदार वीडियोस को देखते रहने के लिए चैनल को अभी के अभी लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।